नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लिटरली आग लगा रखी है। बात हो रही है 369 मैनिफेस्टेशन मेथड की। अब देखिए, चाहे आप इसे ब्रह्मांड का कोई रहस्यमयी जादू माने या फिर दिमाग को रीवायर करने की कोई बेहतरीन साइकोलॉजिकल ट्रिक, हम यहाँ कोई साइड नहीं लेने वाले हैं। आज हम सिर्फ इसके इतिहास, इसके काम करने के तरीके और इसके पीछे की असली साइंस को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कुछ नंबर्स या गणित के पैटर्न हमारी पूरी रियलिटी को ही बदल दें? मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साई-फाई फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना। लेकिन जरा सोचिए, डायरी में कुछ लिखने की इस बेहद सिंपल सी टेक्निक ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि बस कुछ शब्दों को एक खास पैटर्न में लिखने भर से लोगों की आर्थिक स्थिति, उनके रिश्ते, पूरी की पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। तो आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को इन 6 पॉइंट्स में डिकोड करेंगे। पहला, मिथक और तरीका। दूसरा, रोजमर्रा का 369 ब्लूप्रिंट। तीसरा, भावनाओं की ताकत। चौथा, जादू के पीछे की साइंस। पांचवा, वो गलतियां जिनसे बचना चाहिए। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में काम करता है? चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मिथक और तरीका। महान आविष्कारक निकोला टेस्ला का एक बहुत ही मशहूर कोट है। उन्होंने कहा था, यदि आप 3, 6 और 9 के महत्व को समझ लें तो आपके पास ब्रह्मांड की चाबी होगी। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। टेस्ला का यह पक्का विश्वास था कि ये 3 नंबर्स सिर्फ कोई आम गणित के अंक नहीं हैं। उनके हिसाब से ये पूरे यूनिवर्स की बेसिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को दर्शाते हैं। एक तरह से ये क्रिएशन और बैलेंस के प्रतीक हैं। और दिलचस्प बात तो यह है कि टेस्ला के लिए यह सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं थी, वो असल जिंदगी में इन नंबर्स को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी थे। मतलब किसी भी बिल्डिंग में जाने से पहले वो उसके 3 चक्कर लगाते थे। बर्तन साफ करने के लिए एग्जैक्ट 18 नैपकिन ही इस्तेमाल करते थे, क्योंकि 18 को 3, 6 और 9 से डिवाइड किया जा सकता है। और तो और जिस होटल के कमरे में उनका निधन हुआ उसका नंबर भी 3327 था, जो फिर से 3 से डिवाइड होता है। अब हालांकि इस बात का कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि टेस्ला खुद इस तरह की कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करते थे, लेकिन उनके इसी अजीबोगरीब जुनून ने आज की मॉडर्न स्पिरिचुअल कम्युनिटीज को ये 369 टेक्निक बनाने के लिए इंस्पायर किया। अब आते हैं भाग 2 पर। आखिर इस 369 टेक्निक का डेली ब्लूप्रिंट है क्या? तो देखिए, ये असल में एक बहुत ही अनुशासित रूटीन है। सबसे पहले एक स्पष्ट अफर्मेशन या पॉजिटिव वाक्य चुनना होता है, और वो भी प्रेजेंट टेंस में, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो चीज पहले ही मिल चुकी हो। इसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहले इसे 3 बार लिखना है। फिर दोपहर में जब दिन भर का स्ट्रेस बढ़ता है तब अपना फोकस वापस लाने के लिए इसे 6 बार लिखना है। और फाइनली रात को सोने से ठीक पहले इसे 9 बार लिखना है, ताकि ये सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाए। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिन करने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ 33 का नंबर बहुत अहम है। एक्सपर्ट्स और सोर्स मटेरियल्स बार बार यही कहते हैं कि इस रूटीन को लगातार 21 से 33 दिनों तक, या फिर कुछ मामलों में पूरे 45 दिनों तक पूरी लगन के साथ किया जाना चाहिए। क्योंकि लॉजिक सी बात है, दिमाग की गहरी मान्यताओं और पुरानी आदतों को बदलने के लिए एक मोमेंटम चाहिए होता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, भावनाओं की ताकत। और यह हिस्सा सच में बहुत क्रूशियल है। सच तो ये है कि कॉपी पर लिखे गए सिर्फ कुछ शब्द अपने आप में कोई चमत्कार नहीं करने वाले, जब तक उनके साथ एक साइकोलॉजिकल चिंगारी न जुड़ी हो। और वो चिंगारी है हमारी भावनाएं। यहाँ 17 का नंबर एक बहुत ही खास बाउंड्री सेट करता है। इस मेथड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने वालों के मुताबिक, जब हम किसी एक थॉट को पूरे इमोशनल फोकस के साथ ठीक 17 सेकंड तक अपने दिमाग में होल्ड करते हैं, तो ये वो एग्जैक्ट पॉइंट होता है जहां से हमारी चाहतों का अट्रैक्शन शुरू होता है। यानी 17 सेकंड तक उस फीलिंग को महसूस करना ही पहली असली सीढ़ी है। और फिर आता है 68 सेकंड का मैजिक। जब उसी इंटेंस फीलिंग को पूरे 68 सेकंड तक मेंटेन रखा जाता है, तो माना जाता है कि यहीं से असल मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस किक स्टार्ट हो जाता है। ये वो टाइम होता है जब इंसान सिर्फ सोच नहीं रहा होता, बल्कि वो लिटरली ऐसा महसूस कर रहा होता है कि जैसे वो चीज सचमुच इसी पल उसके साथ हो रही है। तो चलिए अब भाग 4 पर चलते हैं और इस जादू के पीछे की असली साइंस को डिकोड करते हैं। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो शायद थोड़ा रहस्यमयी और आध्यात्मिक लग रहा होगा, है ना? लेकिन स्पिरिचुअलिटी, जिसे वाइब्रेशनल अलाइनमेंट कहती है, यानी अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करना, साइंस की दुनिया में उसे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस माना जाता है जिसे कॉग्निटिव फिल्टरिंग कहते हैं।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों ही नजरिए बिल्कुल एक ही रिजल्ट की बात कर रहे हैं, बस उनके समझाने का एंगल अलग-अलग है। साइंस के एंगल से इसे समझने के लिए हमें रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी आरएएस को समझना होगा। ये असल में हमारे ब्रेन स्टेम में मौजूद नसों का एक गुच्छा होता है। अब देखिए, मानव मस्तिष्क हमारे आसपास मौजूद हर एक छोटी बड़ी जानकारी को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकता, वरना वो ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए ये आरएएस एक पहरेदार या फिल्टर की तरह काम करता है। ये दिमाग को सिर्फ वही चीजें दिखाता है जो हमारी सेट की हुई मान्यताओं और गोल से मैच करती हैं। बाकी फालतू की चीजों को ये सीधा ब्लॉक कर देता है। इसे एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल से समझते हैं, छोटी नीली कार का इफेक्ट। मान लीजिए ये डिसाइड किया गया कि एक छोटी नीली कार खरीदनी है। अब अचानक से क्या होगा, सड़क पर हर जगह छोटी नीली कारें दिखने लगेंगी। क्या रातों रात शहर में नीली कारें बढ़ गईं? बिल्कुल नहीं। वो कारें तो हमेशा से वहीं थीं। हुआ बस इतना है कि दिमाग के फिल्टर यानी आरएएस ने अब उन्हें इंपॉर्टेंट मान लिया है। 369 की प्रैक्टिस भी तो ठीक यही करती है। ये दिमाग को नए गोल्स अचीव करने के लिए प्रोग्राम कर देती है। और इसके साथ एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जुड़ता है, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। दिन में 18 बार किसी गोल को लिखना और पूरी शिद्दत से महसूस करना लिटरली हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर बदल सकता है। बार बार की जाने वाली ये क्रिया दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बना देती है। ये हमारे विचार पैटर्न को पूरी तरह से रिवायर कर देता है, जिससे हम उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगते हैं जो हमेशा से मौजूद थीं, लेकिन जिन्हें पहले कभी नोटिस ही नहीं किया गया था। अब आते हैं भाग 5 पर, वो सामान्य गलतियां जिनसे इस प्रोसेस के दौरान बचना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ये टेक्निक काम नहीं करती, लेकिन इसके फेल होने के कुछ बहुत क्लियर रीजन हैं। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि बिना किसी फीलिंग के बस काम निपटाने के लिए एक रोबोट की तरह पढ़ने भरते रहना। याद रखिए, अगर इमोशन नहीं है तो वो सिर्फ कोरे शब्द हैं। इसके अलावा रोज अपना गोल बदल देना, बार बार घड़ी या दिन गिनना कि अरे अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, और सबसे आम गलती बीच में ही दिन स्किप कर देना और अपना मोमेंटम तोड़ देना, ये सारी चीजें एक पावरफुल टूल को सिर्फ एक खोखले काम में बदल देती हैं। नतीजों के पीछे बहुत ज्यादा भागने से सिर्फ एंग्जाइटी बढ़ती है, जो पूरे प्रोसेस पर ब्रेक लगा देती है। और अब आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, भाग 6। क्या ये सच में काम करता है? चलिए असली दुनिया का एक रियल केस स्टडी देखते हैं। रेडिट के एक यूजर ने अपना एक एग्जैक्ट अफर्मेशन शेयर किया था, मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे अचानक $10,000 मिल गए हैं। इस इंसान ने पूरे 1 महीने तक 369 मेथड को एकदम परफेक्टली फॉलो किया, कोई गोल चेंज नहीं किया, वाक्य को प्रेजेंट टेंस में ही रखा और हर बार लिखते वक्त पूरी इमोशनल इंटेंसिटी और फोकस बनाए रखा। और रिजल्ट्स की ये टाइमलाइन सच में हैरान करने वाली है। पहले हफ्ते में बाहर तो कुछ नहीं बदला, लेकिन भीतर पैसों को लेकर एक गजब की शांति महसूस होने लगी। ये एक इंटरनल शिफ्ट था। फिर दूसरे हफ्ते में कुछ पुराने रुके हुए छोटे मोटे पैसे वापस मिल गए। तीसरे हफ्ते में चमत्कार हुआ, एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगह से एग्जैक्टली $10,000 का एक प्रोजेक्ट ऑफर किया गया, और चौथे हफ्ते तक वो पूरी पेमेंट आ चुकी थी। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक सूक्ष्म आंतरिक बदलाव एक बहुत ही स्पष्ट बाहरी रिजल्ट में बदल जाता है। तो फाइनली इस पूरे 369 मेथड का सार क्या है? अगर एकदम न्यूट्रल होकर देखा जाए तो चाहे आप इसे ब्रह्मांडीय जादू माने या फिर अपने दिमाग की साइकोलॉजिकल रीवायरिंग, दोनों ही सूरतों में ये प्रैक्टिस हमारे अंदर के फोकस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये एक टूल है जो क्लैरिटी लाता है, ये हमारे माइंडसेट की ट्रेनिंग है, ये एक ऐसा रिचुअल है जो हमारे इमोशंस को अलाइन करता है और हमारे फोकस को इतना शार्प कर देता है कि हमारे एक्शंस अपने आप हमारे गोल की तरफ मुड़ जाते हैं। और ये तो पक्की बात है कि जब एक्शंस बदलते हैं तो रिजल्ट अपने आप बदलते हैं। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही डीप सवाल पर सोचने का समय है। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हमें मिलता है, क्या वो सिर्फ हमारे भीतर हुए उस बदलाव का रिफ्लेक्शन है? क्या ये मुमकिन है कि इस 369 मेथड का असली मैजिक कोई बाहर का जादू नहीं, बल्कि एक पक्के इरादे के साथ फोकस्ड और अनुशासित मन की पावर है? क्या हमारा अपना इंटरनल बैलेंस ही इस दुनिया का सबसे बड़ा और असली चमत्कार है? इस पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा। खैर, सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और हमेशा अपने विचारों को स्पष्ट रखिए।